द्वापर में जन्म लेते, ऐसा सौभाग्य नहीं रहा। द्वापर में जिनका जन्म हुआ वो सारे जो हैं, सारे प्राणी जो हैं गोलोक धाम को चले गए। लेकिन आज आपका हमारा इतना सौभाग्य है, आज आपका हमारा इतना तो बोलने दीजिए, आपका हमारा इतना सौभाग्य है कि हमारा जन्म उस काल में हुआ जब धरती पे पूज्य गुरुदेव विराजमान थे। इतने संत, सारे संत समाजों का समर्थन पूज्य गुरुदेव जी को प्राप्त है। अपने अपने अखाड़ों के आचार्य हैं, यहाँ अग्नि अखाड़े के आचार्य हैं, निरंजनी अखाड़े से पूज्य महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं, शंकराचार्य जी विराजमान है, पूरे भारत के संत समाज का। और गडकरी जी अभी आए हैं, उनकी एक उपस्थिति है, वो इस मंच पे पूज्य बापू जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। सबका जो समर्थन है वो इस प्रेरणा सभा में बापू जी को प्राप्त है। और मैं आगे के क्रम, हाँ जी बोलिए, नहीं जी आप बोलेंगे तो बाद में किसको बोलूं, किसको बोलूं, किनको बोलूं? मैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज से प्रार्थना करता हूं। महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री परम श्रद्धेय पूज्य देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं, वो अपना संदेश आपको प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया। कल से 10 ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं चोत्पत्तिस्थितिहेतुनाशममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ बोले सद्गुरुदेव महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मंचस्थ हम कह सकते हैं कि आज के सभा के प्रमुख जगतगुरु हमारे सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, सभी वंदनीय संतवृंद और हमारे बैठे हुए इस समय में जो बापू के साथ सहयोग कर रहे हैं ऐसे और राजनेताओं के साथ सम्माननीय गडकरी जी, सभी को वंदन करता हुआ ये जो सत्कार है संतों के लिए, तो बापू जी ने कहा था कि हमारी जो परंपरा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाट। यजुर्वेद कहता है कि वो हमारी संस्कृति है, प्रथम संस्कृति है, समन्वय की, समरसता की और दुनिया को दिशा देने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति के लिए यदि कुछ बातें बीच में आती है तो मैं कह सकता हूं कि जिंदगी लाजवाब होती है। जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। गुरु साखी बापूजी बैठे हुए हैं, सलीके से पियो तो अच्छा है वरना मिट्टी खराब होती है।
आज जो बदल दे रहे नक्शा भारत के भविष्य के लकीरों का, जो पल में बदल देते हैं नक्शा आपके भी तकदीर के लकीरों का, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने वालों का, पूज्य सद्गुरु आशाराम बापू जैसे अनमोल हीरो का यह देश है, संत फकीरों का। सभी संतों के लिए और बापू के लिए भी कहता हूं, जिनके ललाट और आंखों में, बापूजी सुनेंगे, बापूजी केवल आपके लिए बोल रहा हूं, 4 लाइनें जिनके ललाट और आंखों में हजारों सम्राटों की चमक चमकती है, जिनके ललाट और आंखों में हजारों सम्राटों की चमक चमकती है, जिनके धवल वस्त्रों से सहज सरल साधुता झलकती है, जिनके अमृतमयी वाणी से ऋषियों की वैदिक ब्रह्म ज्ञान की गंगा निस्सरती है, वैदिक ब्रह्म ज्ञान की गंगा निस्सरती है, जिनके विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, सर्वभूत हिते रता की महक संग में झलकती है। उनके पास बैठने के बाद जो अनुभूति हुई और प्रेम करुणा वात्सल्य की जो साक्षात मूर्ति दिखाई देती है। और आखिरी लाइन है, गौर से सुनना, जिनके तेजस्वी नयनों में, जिनके तेजस्वी नयनों में वासना नहीं उपासना झलकती है। और इसलिए इंद्र देवता भी आज उपासना की, भक्ति की ही बरसती है, यहाँ भक्ति ही बरस रही है। बापूजी आपका जो प्रेम है, प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, क्योंकि प्रेम की व्याख्या होना चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा था प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। जिसको भी आपने दिया सहारा, उसको हमने मरते मरते भी जीते देखा। लेकिन ये जो सत्कार है, यदि पथिक जी के भाषा में कहा जाए तो, पथिक जी के भाषा में कहा जाए तो, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसको, जो कांटों पर चलना सीखे, फूलों का उपहार उसको। इनका त्याग, इनका तप, इन लोगों का संयम, इसलिए सृजन में घाव खाता जो, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में चोट झेलता जो, छन्नी और हथौड़े की वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। और मैं कह सकता हूं कि आपने जो ये संदेश और प्रेम के लिए जो बात कही, मैं कह सकता हूं कि ये, क्योंकि इसके पहले वृंदावन की आई थी, यहाँ पूरा समर्पण का भाव है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, एक बार जो पी लेते हैं जिंदगी भर उतरती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, बापू कह रहे थे करोड़ों रुपए शराबादी में जा रहे, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो आपके, मैं कह सकता हूं कि जो भी सानिध्य मिला, मैं तो इनको जब 76 में महाराज जी वशिष्ठ गुफा में रहते थे, तब मैं छोटी गुफा में साधना करता था। वहाँ से आप मुझे गंगा वाले जो घाट वाले बाबा थे बंगाली, वहाँ लेके गए थे। तो मैं बहुत पुरानी याद दिला रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि पागल बने इस कदर, गौर से सुनना आप, पागल बने इस कदर तेरे नाम के साथ साथ, पागल बने इस कदर तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आती है बड़े आराम के साथ। सामान्य लोग बैठे हुए हैं और इसलिए कह रहा हूं कि बापू के पास कोई भेद नहीं है। पागल बने इस कदर तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आती है बड़े आराम के साथ। प्रेम की बात करते हो, इश्क के शोले ने जलाकर खाक कर दिया,
खुद ही को भी न बचा पाया अपने राम के साथ, खुद ही को भी न बचा पाया अपने राम के साथ। याद रखना, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, अशुभन को मुस्कान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और सच्चा प्रेम और मोहब्बत यदि दिल में हो तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि नफरत नहीं, याद रखना, नफरत नहीं, मोहब्बत का जाम है जिंदगी, खिलते हुए गुल का पैगाम है जिंदगी, इलाई गुल का सलाम है जिंदगी, भलाई से महकता पैगाम है जिंदगी। सदगुरु नहीं तो फिर, याद रखना, गौर से सुनना इस बात को, अंतिम लाइन, सदगुरु नहीं तो जिंदगी का हर राज छुपाती है जिंदगी, सदगुरु नहीं तो जिंदगी का हर राज छुपाती है जिंदगी। और इसलिए जो आदर्श हमारे ऋषियों ने दिया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ये जो बापू की शिक्षा, ऋषियों की शिक्षा, हमारे गुरुओं की शिक्षा, हमारी मर्यादा और परंपराओं की जो शिक्षा है, हम उसके ऊपर चले। और मैं इतना ही अंत में कहता हूँ निवेदन के साथ बापू जी को कि एक केवल 2 लाइनें बोल रहा हूं कि इलाही मेरे नजरों में, इलाही मेरे नजरों में वो तासीर आ जाए, जहां भी देखो, जिसे भी देखो, तेरी तस्वीर नजर आ जाए, तेरी तस्वीर नजर आ जाए। उस प्रेम के द्वारा सर्व में वही सिया राम में सब जग जानी। यही मातृ पूजन, पितृदिन जो हमारे संस्कृति में उदात्त माना जाता है, मातृदेव भव पितृदेव भव, तद उपरांत कहा है आचार्य देव भव। ये जो परंपरा की मैं बापू जी को धन्यवाद देता हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस क्रम में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य मिला। हरिओम तत्सत। बोले भारत माता की। ओम नमः पार्वती। बहुत बहुत नमन है, अभिनंदन है, वंदन है पूज्य श्री महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी ने वही कहा जो आप सबके दिल में है, जो आपकी निष्ठा है, उन्होंने शब्दों में व्यक्त की। हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी राम मोहन दास जी महाराज बिलासपुर से भी पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम माननीय आपके दिल्ली के ही राष्ट्रीय शिवसेना राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम माननीय श्रीमान जय भगवान गोयल जी, जहां एक बार खड़े होंगे तो उनका हम सब अभिनंदन करते हैं। माननीय जय भगवान गोयल जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। अब आगे के क्रम में मैं हमारे बीच में गौ कथा, आपने भागवत कथा सुनी होंगी, शिव कथा, कई कथा हैं, लेकिन गौ कथा, गौ में सारे देवता निवास करते हैं। उस गौ कथा के परम श्रद्धेय प्रवक्ता परम माननीय श्रीमान गोपाल मणि जी महाराज पधारे हुए हैं। उनसे मेरा निवेदन है 5 मिनट में ही वो अपना समय की मर्यादा के अनुसार अपना आशीर्वाद और संदेश व्यक्त करेंगे। हरिओम। ओम गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। परम पूज्य शंकराचार्य जी, परम पूज्य बापू जी, मंचस्थ पूज्य समस्त संतवृंद, आदरणीय गडकरी साहब, आज यहाँ पर ये प्रेरणा सभा है और वास्तव में आज समाज में संस्कार क्यों नहीं है। आपके यहाँ जो 16 संस्कार हैं वो सारे के सारे संस्कार गाय से मिलते हैं। ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है जो बिना गाय का संपादित होता हो। इसलिए जब तक इस देश के अंदर हम सब गाय का दूध नहीं पिएंगे तब तक समाज संस्कारी हो ही नहीं सकता है। इसलिए पूरे देश को गौ माता का जो दूध है वो पिलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है लाड़येत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार दो और 5 से लेकर के 10 तक संस्कार दो। आपने देखा होगा हमारे भगवान श्री कृष्ण
5 वर्ष तक पूरा प्यार प्राप्त किया और 5 से लेकर के 10 वर्ष तक केवल गौएं चराई। इसीलिए श्री कृष्ण इतने संस्कारी हैं और हर प्रश्न का समाधान भगवान श्री कृष्ण के पास है। आज भारतवर्ष को देख रहे हैं, भारत में संस्कार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसका कारण है क्योंकि भारत शब्द के 2 अर्थ हैं। भारत शब्द का अर्थ अर्जुन भी है और भारत शब्द का अर्थ भारत राष्ट्र भी है। जिस समय अज्ञातवास में पांडव लोग अज्ञातवास में चले गए थे, उस समय जो इस देश का प्रतीक था भारत, अर्जुन, वहां नपुंसक बन गया था और वहां केवल गान नृत्य ही सिखा रहा था। जब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा, दुनिया के अंदर पता करो पांडव लोग अज्ञातवास में कहां हैं, सारा गुप्तचर विभाग अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। सबने वापस आकर के रिपोर्ट दी कि कहीं पता नहीं लग रहा है कि पांडव कहां छुपे हैं। आखिर में दुर्योधन ने कहा, अरे पांडव लोग वहां होंगे, गावश्च बहुलास्तत्र न कृषा न च दुर्बला, जहां गौएं बहुत होंगी, कमजोर नहीं होंगी, दुर्बल नहीं होंगी, वहां निश्चित रूप से पांडव लोग छुपे होंगे। और ऐसा देश विराट देश था, वहां जाकर के पता लगा कि यहां बहुत सारी गौएं हैं। आखिर दुर्योधन ने कहा कि अब पता करो कि कहां छुपे हैं पांडव लोग, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा, राजा विराट की जो गौशाला है उस पर आक्रमण करो। और जैसे ही दुर्योधन की नीति के अनुसार राजा विराट की जो गौशाला थी उस पर आक्रमण हुआ, और जैसे ही आक्रमण हुआ और गौएं मां मां चिल्लाई, रंभाई, जो अर्जुन भारत रनिवास के अंदर ताल बजा रहा था और नृत्य और गान सिखा रहा था, उसकी भुजाएं फड़कने लगी। उसने कहा, मेरी मां मुझे बुला रही है और मैं यहां कहां पड़ा हूं। जो उसका परिचित था उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए, बोला, महाराज 3 दिन बाकी है, 3 दिन का सवाल है, आप मान जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं आजीवन कई जन्मों तक जंगल में रहूंगा, लेकिन मेरी गौ की दुर्दशा हो मैं ये नहीं देख सकता। उसी समय धनुष बाण उठा लिए और गौ माताओं की रक्षा की। इस देश के अंदर जब जब हमारे देश के अंदर हम लोगों ने अपने पुरुषत्व को भूला, तब तब गौ माता ने हमको याद कराया। इसलिए आज ये प्रेरणा सभा हमको यही कहती है कि हम लोग अपने अपने घरों में गाय रखें, गाय का दूध अपनी संतानों को पिलाएं, उससे सहज रूप से हमारे बच्चों में संस्कार आ जाएगा और हम संस्कारी हो जाएंगे। बोलो गौ माता की। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं सभी संतों से फिर पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सबके पास एक विषय है, सभी संस्कृति की सेवा में लगे हैं, लेकिन जो हमारा विषय है ये मातृ पितृ पूजन दिवस, इस विषय को ही केंद्र करके बोलें। ये मेरा अभी सभी संत महापुरुषों से ये प्रार्थना है। अब आगे के क्रम में मैं हमारे बीच में बेंगलोर से साईं बाबा जी के स्वरूप ही साईं जी पधारे हैं, बेंगलोर से आए हैं और ये जल में रह के तपस्या करते हैं 7-7 दिन। और इन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा एक आशीर्वाद यहाँ दे के जाऊँगा, साईं जी ने कहा है। लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि वो 2-3 मिनट में ही अपना संदेश देते हुए अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। साईं जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अखंड ज्योति जलावो, आश्रम बाबा मन में अखंड ज्योति जलावो, अखंड ज्योति जलावो, बाबा का अखंड ज्योति जलावो, अखंड ज्योति जलावो। श्री श्री त्रिमूर्ति अवतार स्वरूप हमारा आसाराम बाबा का कोटि कोटि प्रणाम करके जो मंच पर उपस्थित है सब महात्मा की कोटि कोटि प्रणाम करके जो सत्संग का भक्त मंडली है उसका पूरा भगवान रक्षण करने के लिए, गायिका माता का रक्षण करने के लिए, पति पत्नी
प्रेम का दिन में वही मातृदेवो भव पितृदेवो भव के लिए आश्रम बाबा ये दिन बदली करने के लिए, सृष्टि का बदली करने के लिए, ईश्वर का धर्म संदेश देने के लिए त्रिमूर्त स्वरूप में आसाराम भाव का अर्थ क्या है? हम बेंगलुरु में रहते हैं, रविशंकर गुरुजी कार्यक्रम में बचपन में भी बाबा का बहुत मैं मानता था। उसका पाद चरण पकड़ के एक टाइम मैं पढ़ने टाइम में, मैं काशी में पढ़ने टाइम पे 1790 में उसका पाद चरण पकड़ के मैं सोचा था बापूजी आपका कृपा रहेगा तो मैं भी साधु बन जाएगा, बाबा बन जाएगा, पूछा था। ऐसा ही कहे, उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं अभी शिवसाई नाम से बनने के लिए आसाराम बाबा का कृपा है। मैं सभा में मेरा आत्मा साक्षी था, मैं बोल रहा है आसाराम बाबा। उसका आशा क्या है? अर्थ। उसका आशा क्या है? हर इंसान राम बनना, उसका आसाराम बाबा। साई राम, आसाराम बाबा, शिरडी राम, सब नाम एक ही है। इसलिए फरवरी 14 का हर घर में बाल बच्चा का, मातृ पिता का एक नया कपड़ा ला के, उसका मिठाई खिला के, नया कपड़ा पिला के, वही दिन आसाराम बाप आपका कृपा रहने बोल के सबको प्यार करेगा तो सब घर आसाराम बाबा का मंदिर का जैसा हो जाता है। पूरा ईश्वर भी मिट्टा हो जाता है, हमारा दुर्गुण भी नाशन हो जाता है। राम त्रेता युग में कैसा है, हमारा भारत में भी अति शीघ्र में ऐसा त्रेता युग का धर्म शीघ्र में आ जाता है। इतना मेरे को अवकाश दिया सभा मंडली का मेरा कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है साईं जी भगवान जो बेंगलोर से पधारे हैं। और अब मैं आगे के क्रम में हमारे बीच में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हरिद्वार से पधारे हैं महामंडलेश्वर जी और पूज्य, मैं बोल रहा हूँ, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया यहाँ आकर भारत माता मंदिर हरिद्वार में आप सबने देखा होगा, उसके हरिद्वार के मूर्धन्य, हरिद्वार के सबसे प्रतिष्ठित पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के आप कृपा पात्र शिष्य हैं। जोरदार तालियों से एक बार इनका अभिनंदन करें। बहुत आग्रह पर अपने व्यस्त समय में से यहाँ पधारे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है पूज्य महामंडलेश्वर जी। विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुवः यद्भद्रम तन्न आसुवः। जब कोई शुभ संकल्प होता है और उस ऊपर वाले परमात्मा को स्वीकार्य होता है तो वह अपना आनंद, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी प्रसन्नता और अपनी सहमति इन वर्षा की नन्ही नन्ही जल की बूंदों से करता है। और आज पूज्य आसाराम बापू जी के इस संकल्प की परमात्मा आशीर्वाद रूपी वर्षा से अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। रामलीला मैदान से भारत की अनेक क्रांतियां प्रारंभ होती हैं। कुछ दिन पहले हमारे गोपाल मणि जी महाराज ने गऊ के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ महायज्ञ किया। अन्ना जी यहाँ आए, रामदेव बाबा जी, कल मैं रामदेव जी के पास था, आसाराम जी आपके लिए उन्होंने प्रणाम भेजा है, कहा है मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा। हमारे आदरणीय गडकरी जी, हमारे श्रद्धेय सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी, नरेंद्रानंद जी महाराज, बहुत वरिष्ठ लोगों का मैं दर्शन कर रहा हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। पिछले दिनों दुनिया का एक देश है त्रिनाड, मेरा जाना हुआ। हमने वहाँ देखा कि हर घर में मंदिर है, मंदिर में पूजा होती है। भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान का भोग लगने के बाद, भगवान की आरती लगने के बाद भी लगभग आधा घंटा वहाँ केवल आरती संस्करण चलता है। पूरा परिवार एकत्रित होता है और सबसे पहले जो परिवार में सबसे बुजुर्ग माता पिता होते हैं
उनको उनके बच्चे आसन पर बैठाते हैं और जिस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती उतारी जाती है उसी प्रकार से माता पिता की संपूर्ण आरती उतारते हैं। यह संस्कार भारत का, लेकिन उसका अनुपालन भारत से बाहर हो रहा है। ये दुख की बात है, क्योंकि दुनिया की तमाम शक्तियां इस चेष्टा में है कि भारत को उसके संस्कारों से, उसके इतिहास से विमुख कर दिया जाए, उसकी संस्कृति से विमुख कर दिया जाए। आज बापूजी ने बहुत अच्छी बात बोली, दुनिया में ये जो विकृतियां पैदा हुई हैं ये अनेक धर्मों के कारण हुई हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट मत कहूं कि दुनिया में जिस प्रकार से परमात्मा दो नहीं हो सकते, इसी प्रकार से धर्म भी दो नहीं हो सकते। धर्म की रचना प्रकृति के साथ है और प्रकृति को बनाने वाले परमात्मा के साथ है। व्यक्ति पंथ की रचना कर सकता है, धर्म की रचना व्यक्ति नहीं कर सकता है। संसार में विकृति इसलिए आई कि पंथों को भी धर्म कह दिया। धर्म कदापि दो नहीं हो सकते, और जो सनातन वेदों में है वही धर्म है। लेकिन आज हमारे देश की दुर्दशा कैसी है। एक समय था जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब महात्मा गांधी जी के ऊपर नित्य एक आरोप लगाते थे, रोज एक आरोप लगाते थे। एक बार वरिष्ठ लोगों ने जिन्ना जी को निवेदन करा कि जिन्ना जी आप रोज एक आरोप लगा देते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर, कृपया कोई आरोप सिद्ध कर कर तो दिखाइए। तो जिन्ना जी ने उत्तर दिया कि हमारा काम केवल आरोप लगाने का है, सफाई तुम देते रहो। और वही इस देश में हो रहा है। इस देश में ये एक पता नहीं कहाँ का कूड़ा कचरा दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन भारत में डाल दिया गया और जिसका नाम वैलेंटाइन डे रख दिया गया। कैसी इसकी परिणति कैसी होती है बापूजी ने बताया। रोज एक आरोप घड़ा जाता है। हमारे शंकराचार्य के ऊपर घड़ा गया। दिवाली के दिन हमारे पूज्य शंकराचार्य, आज तक पता नहीं लगा कि उनका दोष क्या है। हमारे आदरणीय गडकरी जी बैठे हैं, इनके ऊपर भी लगाया गया, लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि ये दामाद नहीं हैं। अगर दामाद होते तो क्लियर हो जाते। भगवान से प्रार्थना करें कि दामाद भी बने तो किसके बने। इस देश को कौन चला रहा है, कौन सी संस्कृति चला रही है, कौन सा विचार चला रहा है, उसके मूल में जाना पड़ेगा। और जो बापू ने संकल्प लिया है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता। बापू पर भी आरोप लग जाते हैं, संतों पर। वो कहते हैं हमारा काम आरोप लगाना है, सफाई तुम देते घूमो। ये कब तक चलेगा। मैं पिछले दिनों एक मेरे मित्र हैं